नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। असम को पीएम मोदी ने दी महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की सौगात, बोले कनेक्टिविटी होगी आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम को बड़े तोहफे दिए हैं। पीएम मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने कई अहम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट की मदद से असम में कई कनेक्टिविटी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मपुत्र का विस्तार मिलन का तीर्थ है। यह नदी हमेशा कनेक्टिविटी का प्रयास रही है। केंद्र और असम की सरकार ने ब्रह्मपुत्र के आसपास के क्षेत्र में भौगोलिक सांस्कृतिक तौर पर काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ कई सुविधाएं वाले सेतु बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी बोले कि मजूली में भी सड़क का तेज विकल्प मिलेगा। यहाँ पुल बन रहा है और साथ ही हेलीपोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब इस पूरे क्षेत्र में पोर्ट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ अगली खबर, 3 मार्च तक रद्द की गई बिहार रूट पर जाने वाली 6 ट्रेनें, 5 का बदला रूट। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक काम होना है। इसके चलते रेलवे ने 23 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनों को निरस्त करने के साथ ही कई ट्रेनों को रूट बदलने, कम दूरी तक चलने का निर्णय लिया है। रेलवे ने बिहार रूट पर जाने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 5 ट्रेनों का रूट बदला है। रेलवे के इस फैसले से रेल यात्रियों को सफ़र करने में परेशानी हो सकती है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी के 3 शहरों में लाइट मेट्रो का काम शुरू। नए DPR को केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ में लाइट मेट्रो चलाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इन शहरों के लिए नए सिरे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाया जाएगा। आवास विभाग ने इन पर काम शुरू कर दिया है। नए DPR को कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार शहरों में बेहतर सिटी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो रेल चलाना चाहती है। गोरखपुर और प्रयागराज शहर मानक के मुताबिक मेट्रो रेल परियोजना के लिए पात्र नहीं है, इसलिए इन दोनों शहरों में लाइट मेट्रो चलाने की परियोजना पर काम शुरू किया गया है। प्रयागराज में लाइट मेट्रो चलाने के लिए संशोधित DPR तैयार कराया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, महंगाई की मार, सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे यूपी बिहार में सीमा इलाके के लोग। भारत से नेपाल में करीब 22 रुपये तक सस्ता होने का असर है कि सीमावर्ती इलाकों के लोग पेट्रोल लेने पड़ोसी देश जा रहे हैं। हालात यह है कि बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों से लगती सीमा पर पगडंडियों से पेट्रोल की तस्करी करते हुए लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और SSB जवानों की चौकसी से बचते हुए तस्कर तेल का खेल खेल रहे हैं। कोरोना की पाबंदी से अभी तक सीमा पूरी तरह से खुली नहीं है। नेपाल में इस समय पेट्रोल भारत के मुकाबले 22 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता है। यहाँ बताना जरूरी है कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है। पुरानी संधि के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही नेपाल के लिए खाड़ी देशों से ईंधन मंगाता है और IOC नेपाल को ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है। नेपाल से केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। इसी के साथ अगली खबर, विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा नीतीश कुमार का जन्मदिन। JDU ने की तैयारी। RCP सिंह बोले हर गांव, कस्बा व बूथ पर होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कहा कि गौरतलब है कि सन 1951 में जन्मे नीतीश कुमार 1 मार्च 2021 को अपना 17वां साल पूरा करेंगे। JDU मुख्यालय में लोजपा नेताओं के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए RCP सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वे 1 मार्च को अपने नेता के जन्मदिवस को उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। पार्टी ने इसे देखते हुए जन्मदिवस को विकास दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन हर शहर, कस्बे और गांव के एक बूथ पर JDU के कार्यकर्ता जुटेंगे। वे खुशी मनाएंगे और अपने नेता के दीर्घायु के होने की कामना करेंगे। इसके साथ ही सभी साथी नीतीश कुमार द्वारा किए गए अनगिनत विकास कार्यों की चर्चा करेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेंगे। इसी के साथ अगली खबर, महाराष्ट्र के अमरावती में फिर लॉकडाउन की घोषणा। यवतमाल में भी लगाई गई पाबंदियां। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अमरावती में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अमरावती के DM शैलेंद्र नवल ने गुरुवार शाम को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, हालांकि आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। वहीं यवतमाल में भी लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन कई पाबंदियां जरूर लगा दी गई हैं।
इसी के साथ अगली खबर, लद्दाख में पीछे हट रही चीनी सेना तो भारत ने तैनात कर दी और तोपें, क्या कोई बड़ा कदम उठाने की है तैयारी। भारत चीन ने 9 महीने से चले आ रहे तनाव में पिछले दिनों उस समय कमी आई है जब दोनों पक्ष पैगोंग त्सो के दोनों किनारों से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के सैनिक अपनी तोपों समेत पीछे हटने लगे हैं और इलाका खाली होने लगा है। इन सबके बीच भारत ने फिर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पिछले दिनों 100 K9 ब्रज तोपों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 को लद्दाख में ट्रायल के लिए तैनात कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में इन तोपों को उस समय भेजा गया है जब दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर कुछ हद तक ठीक होते नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कई जगहों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया होनी बाकी है, जिस पर आने वाले समय में बात होगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।